जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी साइंस 6 से 8 तक के प्रश्नों की श्रृंखला में हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। आइए उसमें हम डिस्कस करते हैं साइंस पैटर्न के बारे में। कह रहा है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? तो आप सभी लोग जानते हो प्रकृति में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? प्रकृति में। ये बीपीएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। कह रहा 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला लेने से बनता है। तो किसी भी अनुपात में अगर मिला लेने से बनता है तो वो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आप सभी लोग जानते हो ये उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी वैद्युत का कुचालक है? कौन सी धातु होते हुए भी वैद्युत का कुचालक है? तो वो है लेड। क्या है? लेड है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? कौन सी ऐसी अधातु है जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है? तो वो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? तो आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी और बिस्मथ भी है। तो उपरोक्त नंबर डी सभी विकल्प इसके सही हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो कौन सा यौगिक है? तो आप सभी लोग जानते हैं अमोनिया एक क्या है? यौगिक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंध से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। विकल्प नंबर सी इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, यूपीपीसीएस में आया प्रश्न है। समझते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए उत्तर दीजिए। हीरा पदार्थ है, फिर तत्व। हीरे का बात करेंगे तो ये कार्बनिक तत्व है। कैसा है? कार्बनिक तत्व है। यानी 1 का 4 कौन कौन है? या तो बी है या तो सी। पहला गलत हो गया और डी विकल्प गलत हो गया। संगमरमर किससे बनता है? आप सबको पता है कि संगमरमर जो होता है वो किससे बनता है? तो वो जानते हैं आप, कैल्शियम से बनता है। यानी ए का 4 और बी का 2, केवल बी विकल्प में सही है। इसका मतलब विकल्प नंबर 20 सही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा है देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाई जाता है। कौन सा पदार्थ है जो 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? वो क्या है? जल है। क्या है? जल है। अगला प्रश्न बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु में यह एक कैसी धातु है? तो ये मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा
ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। कौन सा ऐसा है जो ना तो तत्व है ना तो यौगिक? तो वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। कैसी है? प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो आप जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो आप यौगिक की बात करोगे तो आप सभी लोग जानते हो रेत एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण निश्चित अनुपात में मिलता है, तो आप जानते हैं निश्चित अनुपात में नहीं है, तो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, बहुत अपवाद है, इसलिए जानते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हो पीतल एक मिश्रण नहीं है, पीतल एक मिश्रण है, कांच एक मिश्रण है, इस्पात एक मिश्रण है, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हो बारूद एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, कोयला है, तो कोयला एक प्रकार का क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है डायमंड है, डायमंड है, क्या डायमंड क्या है? तो आप सभी लोग जानते हो डायमंड क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह कहने वाला सर्वप्रथम कणादि था। कौन था? कणादि था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिक कौन है? कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो आप जानते हैं अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा ऐसा तत्व है, वो हीरा एक तत्व है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु निम्नलिखित में से आप जानते हो एक प्रकार की क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। कह रहा निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 आज के लास्ट प्रश्नों की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से मिश्रण है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो आप सभी लोग जानते हो मिश्रण क्या है? इस्पात एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हो शुद्ध तत्व क्वेश्चन से सोडियम तत्व है। मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।